तो आज मैं नीलकंठ आयुर्वेदम हॉस्पिटल में आई हूँ और डॉक्टर राजेश वर्मा साहब से थोड़ी बात करेंगे। सर, ये आयुर्वेद का जो आपका क्लिनिक है वहाँ पे किस किस टाइप के दर्दी आते हैं और किस किस टाइप के रोग का इलाज होता है सर? सबसे पहले सबको नमस्ते मेरा। हमारे पास वैसे तो ये नीलकंठ आयुर्वेदा हमारे दादाजी से ये फील्ड चलती आ रही है। ये फर्म जो हमारी है सिंस 1939 से चल रही है नडियाद में, गुजरात नडियाद में। जी और ये जो फर्म हमारी है वो फेमस है लीवर के डिसऑर्डर्स के लिए। जी अन्यथा हम सब डिजीज़ को हम कवर करते हैं। जी जैसे गुजराती में बोलते हैं ना, कमरोड़ा थी लईने कैंसर सुधी। जी तो हम हर फील्ड में हम ट्रीट करते हैं पेशेंट को। लेकिन सभी लोगों ने हमको बोला कि हम लीवर के डॉक्टर हैं, लीवर के स्पेशलिस्ट हैं। वैसे हम स्पेशलिस्ट नहीं हैं, लेकिन हम हर प्रकार की ट्रीटमेंट करते हैं। हालांकि लीवर सिरोसिस के हमारे पास काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं। जी तो जैसे कि बताया कि लीवर की हम ट्रीटमेंट काफ़ी सालों से करते हैं। हमारे पूज्य दादाजी ने लीवर पे काफ़ी रिसर्च किया था। वैसे हम हर प्रकार की ट्रीटमेंट करते हैं। बाय द वे, रविवार को हमारा कैंप होता है। हम गरीब दर्दियों के लिए सुबह 7 बजे से लेके दोपहर तक हम कैंप करते हैं और बहुत ही टोकन चार्ज में जस्ट 5 रुपीज़ में हम केस फी में हम काफ़ी कुछ हम बेसिक रूटीन मेडिकल चेकअप करवाते हैं उनका। राइट सर। और कुछ उनके आयुर्वेदिक का स्नैक्स भी हम उनको ऑफर करते हैं, च्यवनप्राश वगैरह। और नाड़ी परीक्षा भी सिर्फ 5 रुपये में रविवार को देखते हैं। तो ये एक सेवा ही हो रही है सर जी, ये? संडे को हम पूरी सेवा के माध्यम से करते हैं। जी सर। तो ये पेशेंट कहाँ कहाँ से आते हैं सर? पेशेंट तो काफ़ी दूर से आते हैं। जैसे जैसे वो लोग हमारे बारे में सुनते हैं यूट्यूब पे वगैरह पे, तो हम अभी पेशेंट्स हमारे काफ़ी अक्रॉस द कंट्री से आते हैं। मेनली जुड़े हुए जो राज्य हैं, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है। जी तो वहाँ से काफ़ी पेशेंट्स आते हैं। राइट सर। तो पेशेंट का मैं रिव्यू तो लेने वाली हूँ सर, लेकिन पेशेंट जब जाते हैं तब उनके जो चेहरे पे मुस्कान होती है उससे आपको सुकून मिलता होगा। और कभी कभी पेशेंट आपको भगवान के रूप में भी देखते होंगे। लेकिन सर, इतना सारा प्रयत्न और इतना सारा लोगों के लिए सेवा का आपको ये पाठ कहाँ से मिला? आपने कैसे ये सोचा कि मैं लोगों की सेवा करूं? बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे कि मैंने सीखा था ये मेरे पूज्य दादाजी की तरफ से। जब से मैं 14 साल का था तब से मैं उनकी उंगली पकड़ के मैंने ये सीखना शुरू किया था। जी सर। आयुर्वेदा क्या है, वो कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे पेशेंट के साथ बात करते हैं, कैसे नाड़ी परीक्षा करते हैं वगैरह वगैरह। तो मेरी काफ़ी बार उनसे ये इंटरेक्शन होती थी कि दादाजी आप ये इतना सारा कैसे जानते हैं। तो राइट। मुझे अभी भी आज याद है कि बचपन में मुझे वो एक चीज़ बताया करते थे कि बेटा, कुआं देख के घबराना नहीं, उसमें कुएं में जाओ, हाथ पांव हिलाओ तो तैर जाओगे। इतना मुझे समझाते थे। सही बात। मतलब कोई भी फील्ड ऐसे शुरुआत में आपको टफ लगती है, लेकिन आप जैसे जैसे उसमें हाथ पांव हिलाते हैं तो आप धीरे धीरे फ्लोट कर लेते हैं। राइट सर। तो ऐसे ये चीज़ मैंने 14 साल से मैंने इंटरेस्ट लेना शुरू किया था। जी और आज 58 का मैं होने लगा हूँ। अभी 57 है, अगले 2 महीने में मेरे 58 हो जाएंगे। तो मैं इसी फील्ड में ही तब से मैं लेके फोकस्ड हूँ। और मैंने काफ़ी कंट्रीज़ में भी इसके बारे में मतलब विज़िट करी हैं। मैं पूरे 42 कंट्रीज़ में गया हूँ अबाउट आई मीन टू रिसर्च के एक हिस्से के रूप में। और काफ़ी जगह जाके मैंने अपना आयुर्वेद का प्रचार तो आयुर्वेदिक जो बहुत लोगों को इतना विश्वास नहीं था, उसके दिल में आपने विश्वास जी, जगाया है, लोगों की श्रद्धा आपने जगाई है सर। जी, तो जी। ये बहुत बड़ा मानव सेवा और बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। ये सही में एक यज्ञ है, ये जी। यज्ञ आप कर रहे हैं। तो सर, मुझे भी आज आपको मिलके बेहद खुशी हुई कि मुझे भी आज किसी के थ्रू में आई और मुझे भी आपसे मिलने का एक चांस मिला सर। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ सर। और आप बस ऐसे ही सेवा करते रहिए और कहीं भी हमारी भी ज़रूरत पड़ी तो हमें याद करिएगा सर। हम ज़रूर आपके हेल्प में आएंगे सर। धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते। ये इतने चार्मिंग फेसेस, ये स्टाफ
जो हरदम दिन रात कार्य कर रहे हैं दोस्तों। तो ये साहब का आयुर्वेदिक स्टॉक मेडिसिन्स का, और मुझे आज साहब को मिलके बहुत खुशी हुई। और सही में हमारे मनीषा बेन मुझे यहाँ लाए तो मनीषा बेन की भी मैं बहुत आभारी हूँ। और यहाँ पे एक्चुअली संडे को एक कैंप रखा जाता है जिसमें टोकन मनी 5 रुपये में सिर्फ सबके लिए इलाज किया जाता है दोस्तों। तो कभी भी मायूस मत होइएगा, यहाँ पे हमारे लिए कभी भी कुछ भी दर्द या कोई भी बीमारी हो उसका यहाँ पे इलाज है। मुझे भी श्रद्धा हो गई है, और आप भी एक बार आएंगे तो आपको ऑटोमेटिक श्रद्धा हो जाएगी दोस्तों। धन्यवाद, थैंक यू। આ સાહેબ પાસે જો મારા ભાઈને ખરેખર લાશ હતી, એક લાશ જ હતી ઝાયડસમાં નિલય મહેતા, જેનું નામ છે. ડોક્ટરે એમ કીધું કે આ ભાઈને લઈ જાઓ, કશું જ નથી, તમારી પાસે લાય. અત્યારે મારા ભાઈ મસ્ત ધંધો કરે છે, એટલું સરસ થઈ ગયું છે ને. મેં આ સાહેબને જ કીધું, સાહેબ હું તમને લઈ જાઉં નડિયાદ, તમે મને યાદ કરશો જીવનમાં. હા, અને એ તમે ડોક્ટરનો ભગવાન માનું છું. હું નથી આવતી, મારી ભાભી હવે આવે છે, પણ હું તો ભગવાન માનું છું એમના, કે મારા ભાઈના ખરેખર આજે અમારા માટે એ માધ્યમ બન્યા છે। હા, थैंक यू બહુ સરસ થઈ ગયું એમ મારા ભાઈના. जानकी बेन। जानकी बेन, आप यहाँ किस लिए आए हैं? डायबिटीज की दवाई के लिए। अच्छा, कैसा रहा आपको यहाँ अच्छा आके? है। 4 महीना थया। 4 महीना अभी अच्छा फील कर रहे हैं आप? हाँ हाँ, अच्छा, इंसुलिन पे थे, अभी इंसुलिन पे नहीं। इंसुलिन पे है अभी नहीं अभी है। नहीं, इंसुलिन बहुत छुड़वा अच्छा। दिया है। तो साहब का ये डॉक्टर साहब का तो इंटरव्यू लिया दोस्तों, लेकिन हम पेशेंट का भी थोड़ा रिव्यू ले रहे हैं। जी। आपको क्या हुआ है? हाँ, लीवर में प्रॉब्लम। लीवर में प्रॉब्लम है। कब से आ रहे हैं आप? तीसरी बार आ गए। तीसरी बार आ रहे हैं। तो आपको कैसे पता चला ये यहाँ पे? हमें प्रतापगढ़ से पता चला, कुछ हमारे पड़ोस में थे, पेशेंट आए थे, तो उनसे पता चला। पहले अहमदाबाद में इलाज करवाया, हाँ, लेकिन वहाँ कुछ ये नहीं हुआ, तो ये फिर कितने साल से इलाज चल रहा है? वहाँ तो चल रहा 3-4 साल से। तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो अभी कितने महीने से यहाँ आ रहे अभी हैं? तीसरी बार आए, दूसरा महीना चल रहा है। अच्छा, तो फर्क लग रहा है फर्क लग आपको? रहा था, लेकिन थोड़ी सी ये गलती कर ली, इसलिए ऐसा हो गया। हाँ, तो गलती नहीं करनी चाहिए। वो तो साहब नहीं तो ने अभी बिल्कुल normal हो अंदर गया इंटरव्यू था। में भी मुझे बताया कि पेशेंट टू पेशेंट फर्क होता है, बिल्कुल। लेकिन गलती नहीं करनी चाहिए। जब normal हो हम गया था यहाँ बिल्कुल। श्रद्धा के साथ आते श्रद्धा हैं के तो सही। हमको इतनी चरी भी बिल्कुल नहीं करनी। परहेजी बहुत नॉर्मल हो जरूरी गया है। था बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल। हो जाएगा, कोई बात नहीं। थोड़ी सी ये क्या नाम है आपका? ऋषभ बिलावल। ऋषभ। अच्छा, ऋषभ जी, बहुत अच्छा, धन्यवाद, थैंक यू।